हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12 मैथ विद प्रिया। सो चलिए डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास? शो दैट दिस सिग्नल फंक्शन जो कि रियल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइन किया गया है इज़ नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। ये 1 1 भी नहीं है एंड ऑन टू भी नहीं है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि सिग्नल फंक्शन हमारे पास किस तरीके का होता है। एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर हमारा x ग्रेटर है 0 से तो एफ एक्स आएगा 1। ओके, अगर x इक्वल है 0 के तो एफ एक्स आएगा 0। अगर x लेस है 0 से तो एफ एक्स क्या आएगा? -1 आएगा। ओके, तो देखते हैं कि 1 1 किस तरीके से नहीं है एंड ऑन टू किस तरीके से नहीं है। सबसे पहले हमारे पास डोमेन क्या है? रियल नंबर। तो यहाँ पे हम बना देते हैं हमारी डोमेन जो कि रियल नंबर है। तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे बट हम कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे रख देते हैं, जैसे 0, यहाँ पे 1, 1/2 भी होगा, फिर 2, 3, 4, इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने कुछ एलिमेंट्स को रख दिया। कोडोमेन क्या है हमारे पास? रियल नंबर। तो यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास कोडोमेन जो कि क्या है? रियल नंबर। तो इसमें भी बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे बट हम कन्वीनियंस के लिए कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे रख देते हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए मैपिंग किस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। मैपिंग किस तरीके से होगी? अगर x ग्रेटर है 0 से तो एफ एक्स क्या आता है? 1। अगर x इक्वल है 0 के तो एफ एक्स क्या आएगा? 0। तो यहाँ पे देखिए अगर x की वैल्यू 0 होगी तो मैपिंग किसके साथ में होगी? 0 के साथ में होगी, क्योंकि आपको पता है कि ये क्या होता है हमारे पास? x की वैल्यूज़, और ये क्या होते हैं? एफ एक्स। ओके, तो हम वैल्यूज जो पिक करेंगे वो यहाँ से करेंगे। ये x की वैल्यू होगी, तो अगर x 0 के इक्वल है तो मैपिंग क्या आएगी? 0, यानी एफ एक्स क्या आएगा? 0। तो 0 की मैपिंग किसके साथ में हो जाएगी? 0 के साथ में। अब यहाँ पे x, जितने भी x है जो कि ग्रेटर हैं 0 से, उनके लिए मैपिंग क्या होगी? 1। उनके लिए एफ एक्स क्या होगा? 1। यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें 1 की, तो ये ग्रेटर है 0 से, यानी कि इसकी मैपिंग किसके साथ में होगी? 1 के साथ में। ओके, 1/2 ये भी ग्रेटर है 0 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? मतलब 2 जो है उसकी मैपिंग किसके साथ में हो जाएगी? 1/2 के लिए नहीं होगा, 0.5 होगा, इसके लिए भी यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3 की भी यहाँ पे 1 हो जाएगा। इस तरीके से 4 की भी मैपिंग 1 के साथ में हो जाएगी, 5 की, और जितने भी नंबर्स हमारे पास ग्रेटर है 0 से उनके लिए हमारे पास मैपिंग किसके साथ में आएगी? 1 के साथ में। ओके, तो इनके लिए हमारे पास केवल और केवल एक ही इमेज आ रही है, क्या? 1। यानी इन सभी की मैपिंग किसके साथ में हो रही है? 1 के साथ में हो रही है। अब जितने भी x जो है वो लेस है 0 से, उनके लिए मैपिंग क्या आ रही है? -1 आ रही है। तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे जो कि लेस होंगे 0 से, उनके लिए हमारे पास क्या आएगी? मैपिंग -1 आएगी। तो इस तरीके से आपके पास जितने भी -1 से मतलब जितने भी 0 से लेस होंगे उनके लिए हमारे पास मैपिंग क्या आएगी? -1 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 1 तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स की एक ही इमेज आ रही है, और 1 1 के लिए क्या होना चाहिए था? अगर तो एलिमेंट्स डिफरेंट है तो उनकी इमेज भी डिफरेंट आनी चाहिए थी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कि ग्रेटर हैं 0 से, उनके लिए एक ही मैपिंग आ रही है, यानी कि बहुत सारे एलिमेंट्स की एक इमेज मिलेगी, तो ये 1 1 नहीं होगा। तो शो कैसे करेंगे? फॉर नॉट 1 1, फॉर नॉट 1 1, 1 1 के लिए हमें क्या शो करना होता है? अगर हमें शो करना है कि 1 1 है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2 लेके चलते हैं, और वहाँ से हम x1 इज इक्वल टू x2 प्रूफ करते हैं, अगर हमें 1 1 प्रूफ करना होगा। बट अगर हमें 1 1 नहीं प्रूफ करना है तो उस केस में हमें x1 इज़ नॉट इक्वल्स टू x2 हमें दिखाना होगा। ठीक है, तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा? fx1 इज इक्वल टू fx2 बट x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2, ये शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं दो एलिमेंट्स जो कि हमारे डोमेन के होंगे, यानी रियल नंबर के। तो हमने x1 x2 जो लिए, x1 हमने ले लिया 1, x2 हमने ले लिया 2। ठीक है, जहाँ पे 1 और 2 किसको बिलोंग करते हैं? हमारे रियल नंबर डोमेन को बिलोंग करते हैं। ठीक है, डोमेन में से हमने दो एलिमेंट्स उठा लिए, 1 और 2। ठीक है, अब यहाँ पे निकालते हैं f(x1), यानी कि f1, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। ओके, क्योंकि हमारे पास 1 ग्रेटर है 0 से, तो उसकी मैपिंग 1 के साथ में आएगी। अगर हम निकालें f(x2), यानी कि f2, इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? 1, क्योंकि 2 भी ग्रेटर है 0 से। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि f1 इज़ इक्वल टू f2,
बट क्या 1 इक्वल होता है 2 के? तो आंसर है नहीं, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमने इमेजेस तो इक्वल दिखाई हैं बट एलिमेंट्स क्या है? डिफरेंट। तो ये 1 1 नहीं होगा, इट इज़ नॉट 1 1। ओके, ये 1 1 तो नहीं होगा हमारे पास। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये 1 1 नहीं है। अब देखते हैं कि क्या ये ऑन टू है। तो ऑन टू के लिए हमें क्या देखना होगा कि हमारे पास जो कोडोमेन है उसका हर एक एलिमेंट मैप होना चाहिए, यानी कि हर एक एलिमेंट की प्रीइमेज हमारे पास होनी चाहिए। बट आपको दिख रहा होगा कि कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनकी प्रीइमेज नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, -1 0 एंड 1 को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रीइमेज यहाँ पे नहीं है, यानी कि ऑन टू भी नहीं होगा। तो उसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? प्रूफ करने के लिए आपको दिखाना होगा कि हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रीइमेज नहीं मिल रही है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फॉर नॉट ऑन टू। हमें प्रूफ क्या करना है कि ऑन टू नहीं है। तो ऑन टू के लिए कंडीशन होती है कि हर एक एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं दिख रही है। तो हम क्या करेंगे कि देयर एग्जिस्ट सम y। यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स होता है fx, ये क्या होता है? y तो होता है। तो हमारे पास कुछ ऐसे y एग्जिस्ट करते हैं, देयर एग्जिस्ट सम y सच दैट फॉर विच देयर एग्जिस्ट नो x, फॉर विच देयर एग्जिस्ट नो x, यानी कि हमारे पास कुछ ऐसे y हैं जिनके लिए कोई x एग्जिस्ट नहीं करता है। फॉर विच देयर एग्जिस्ट नो x सच दैट, ये कंडीशन फुलफिल हो कौन